हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करवा रहे हैं। इस समय हमें जो हमें लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो हम पूरी केमिस्ट्री की जो भी चीजें इम्पोर्टेंट है ना, उसका वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और यदि बच्चा ये इस समय आप अगर ये देख लेते हो ना, तो हमें नहीं लगता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ना मिले, जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ इससे। क्योंकि अब देखो, चैप्टर वाइज पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। अब तो केवल 7-8 दिन बचे हैं। आज डेट जो है वो 12 हो गई है, तो 7-8 दिन बचे हैं। तो 7-8 दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन बचे हैं बस। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कवर करने की, और पूरी केमिस्ट्री से। तो आज भी हम पूरी केमिस्ट्री से जो टॉपिक हमें लग रहे हैं कि हाँ इस बार ये पूछे जाने जरूर है या पूछे जाएंगे, तो हम आज उन्हीं टॉपिकों की वीडियो जो है बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि इस बार जो भी वीडियो, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इस समय बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। ये 10-15 मिनट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो आपको वीडियो यदि आप तक पहुंचे तो जरूर वॉच करें, और अपने सहपाठियों को भी बताएं ताकि उनका भी लॉस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। और आज हम आपको पहला कॉन्सेप्ट बताते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा आज पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्लीज लिसन टू मी। मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन बेटा इसमें इस तरीके का आता है कि वो दे देंगे कि Z बराबर 27 या Z+2 बराबर 27, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा। तो Z बराबर Z+2 की वैल्यू कितनी है? 27। आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर है किसका। एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए। तो अब आपको हम बताएं कि इसमें आपको क्या करना है। Z+2 इक्वल टू कितना हो गया? 27। फ्लैश ऑन कर दो इसके। तो Z+2 हो गया बेटा कितना? 27 हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर है किसका, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो चलो देखते हैं। कोबाल्ट बेटा 27 होता है, CO। कोबाल्ट 27 होगा। अगर Z+2 नहीं गिवन है तो बेटा ऐसे दिया होगा, कोबाल्ट CO प्लस बराबर 27, इस तरीके से दिया गया होगा। तो ऐसे नहीं, फिलहाल जहां तक पूछा जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। तो जो जिस कॉन्सेप्ट में जो पूछा जाता है हम उसी में बता रहे हैं आपको। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चे इसमें करते ये है कि 27 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का 2 लिखा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से कम कर देते ना बेटा। अगर यहां से कम करोगे तो आंसर 100% गलत आएगा। आपको क्या करना है, इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आपने आर्गन लिख लिया, 18 कंप्लीट हो गया। फिर आर्गन के बाद क्या लिखेंगे? 4s2 लिखेंगे, 18 2 20, और फिर लिखेंगे 3d7। अब आपको जितने प्लस चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं। कितना प्लस चार्ज है? 2, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल से कम करना है। अब आप तो कहेंगे सर बाहर तो ये लिखा है, नहीं ये देखो 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 3 पहले आता है 4 बाद में आता है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। आपके पास क्या बचा? 3d7। अब 3d7 बचा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करिए। डी में आपको पता है सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का? म्यू बराबर √n+2 होता है, ये होता है। अब यहां पर n क्या है? n बराबर बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देख लो भाई, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो n बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब क्या करो, ये 3 वैल्यू इस फार्मूले में पुट करिए। म्यू बराबर रूट n की जगह पर कितना रखेंगे? 3। फिर आ गया बेटा 3 प्लस का 2। कैसे सॉल्व करोगे इसको? यहाँ देख लीजिए, 3 तो है इंटू 3 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 3 जा कितना हो गया बेटा? 15। अब देखो यहाँ पर
बच्चे क्या करना है, यहाँ पर 15 का रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं, चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 15, देखिए जब भी रूट निकालते हैं तो ध्यान रखना है, जिस किसी भी संख्या से यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो उतना ही बार ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 5 जा 15, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, यदि आप 3 से यहाँ भाग कर रहे हो तो 3 बार ऊपर जाना चाहिए, 4 से कर रहे हो तो 4 ऊपर जाना चाहिए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज्यादा हो रहा है तो आप लिखेंगे 3 3 जा 9। कितना बचा बेटा, 6 बचा। ध्यान से सुनो, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 6 बन जाए 6 ना, हमने बताया ना गलत हो जाएगा। अब जितनी संख्या से यहाँ डिवाइड करो उतनी संख्या यहाँ, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, पॉइंट लगाओ और 2 जीरो बढ़ाओ। देखिए रूट में हमेशा जोड़ा उतारा जाता है तो 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर यहाँ 2 लेंगे तो 2 यहाँ भी डालेंगे, 3 लेंगे तो 3 यहाँ भी डालेंगे, ऐसा करते हैं 5 डाल लेते हैं तो 5 5 5 जा कितना हो गया 25, 5 6 जा 30, 32 हो गया। अभी और देखते हैं 6 8 जा, ठीक है, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 में बेटा अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 54, हमें लगता है ये सही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 3.8, कितना आ गया 544। बस आप पॉइंट के बाद 2 अंकों तक भी निकाल सकते हैं, 1 अंक तक भी निकाल सकते हैं, हमने बट आपको निकालने का तरीका बताया है। तो म्यू बराबर 3.8, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% एक जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे ही हम कुछ कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाएंगे इसमें पूरी केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इसको नोट करिए बेटा। बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आप स्टार बना लो 10-12। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसा पूछा जाएगा। क्या लिखा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर आप CR/CO का होल 6 यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप CR/CO का होल 6 है, लिखा है ना बेटा, देखो CR/CO का होल 6। बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 होगा। क्यों 0 होगा, हमने आपको बताया था कि CO न्यूट्रल लिगेंड है, हालांकि स्ट्रांग भी है, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के साथ में ऑक्सीडेशन जब निकालेंगे तो ये न्यूट्रल। अब देखो न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, CO हो गया, ठीक है, और आपका अमोनिया हो गया, बार्टन हो गया, ये आपके कैसे लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, आर्गन लिख दिया बेटा 18 कंप्लीट हो गया। ये एक्सेप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि बेटा 18 के बाद 4s2 और 3d4 लिख देते हैं और हो जाता है ये गलत, ये हो जाता है गलत कॉन्फ़िगरेशन। करना ये होगा, ये खासकर क्रोमियम में और एक और है क्रोमियम और कॉपर, 2 एक्सेप्शन है, दोनों को बड़े ध्यान से सुनना है। तो क्रोमियम का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s2 नहीं आएगा, 4s1 आएगा और बेटा यहाँ पर 3d5 आएगा, ये ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे भाई, आपके पास टोटल, अब D जो है ना, D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5 है, तो पहले आप यहां पर लिख लो 3d, फिर लिख लो 4s और फिर लिख लो बेटा 4p। आपको उतने ही खाली ऑर्बिटल बनाने हैं जितने की आपके पास लिगेंड है। आपके पास कितने लिगेंड हैं 6, तो आपको 6 खाली ऑर्बिटल रखने हैं। यस में तो आपको पता ही है 1 होता है और p में भी आपको पता है 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। देखिए 3d कितना है बेटा 5 और 4s1 होगा क्या, सबसे पहले अब हमने देखो आपको बताया था जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में लास्ट के 2 डब्बे खाली रखेंगे। तो इस यहाँ कितना है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन आपका है यस में, तो यस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में आ जाएगा,
डी में आ जाएगा। तो अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बेटा कुछ इस तरीके का होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यस में तो एक ही है, पी में भी, पी में 3 होंगे। तो ये हो गया बेटा आपका 3D6, ये हो गया 4S0, ये हो गया 4P। ठीक है, अब देखो हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 6। तो एक तो बेटा CO इसमें आ गया, 2 इसमें आ गए, 2 3 4 5 और एक 6। डी में कितने CO आए हैं, 2, तो बेटा हमने लिख दिया है D2। यस में एक आया है तो यस। पी में कितने आए हैं, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो गया इसका, D2sp3। अब D2sp3 हुआ है तो आपको ये भी बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो ध्यान से देखो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये बेटा होगा डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होता तो पैरा होता, यहाँ सब दो दो इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। तो बेटा जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। देखो बेटा अब इसमें पूछा है स्ट्रक्चर मैग्नेटिक बिहेवियर, तो बेटा इसकी जो जियोमेट्री होगी ना तो वो होगी ऑक्टाहेड्रल। यहां पे लिख लेना ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। ज्योमेट्री बेटा इसकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। बात समझ में आ गई। तो क्योंकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री मतलब इसका शेप या जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक इसको इसके बाद और पढ़ते हैं। चलो देखते हैं बेटा। अब बेटा जो दो क्वेश्चन हमने लिखे ना, ये क्वेश्चन तो दो ही हैं, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों पे फोकस नहीं करना है, आपको इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखो जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर लिखा है यही आ जाए, लेकिन ये जरूरी है कि इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा, ये पक्की बात है। मतलब जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर 100% क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे बेटा कुछ भी हो जाए। IUPAC जरूर आएगी, पक्की बात है ना, IUPAC जरूर आएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपका होगा, जब भी IUPAC लिखेंगे तो सबसे पहला काम होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मान लेंगे X। अमोनिया आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। माइनस का 3, क्योंकि Cl के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, Cl है 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसलिए लिखा है क्योंकि ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है। तो x बराबर बेटा कितना आ गया, प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका नाम लिखेंगे। नाम सबसे पहले लिखते हैं कैटायन का। यदि कैटायन है तो कैटायन का लिखेंगे, कैटायन नहीं है तो फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड बेटा इसमें है 2। जब लिगेंड 2 होते हैं ना तो उनका नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। बेटा अल्फाबेटिकल क्रम जानते हैं कि जो पहले जिसका ABCD के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा जैसे किसी का नाम कलुआ है, किसी का नाम पपुआ है, तो बेटा ABCD के अनुसार देखेंगे के पहले आएगा या पी पहले आएगा, जिसका नाम पहले आएगा उसका लिखेंगे। ठीक ठीक वही यहाँ पर करेंगे कि अब अमोनिया को लिखते हैं अमीन A से, क्लोरीन को लिखते हैं C से, तो आप लिखेंगे ट्राई अमीन। बोलो बेटा ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो। ठीक है, लास्ट में वो लगाएंगे ना, ट्राई क्लोरो, ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड को रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देख लो, इसका नाम होगा, इसका ऑक्सीडेशन +2 प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर बेटा 4 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। तो अब इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे बेटा पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। उसके बाद कैटायन के बाद तुरंत लिगेंड का नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर लिखेंगे टेट्रा। देखो टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट,
निकलेट सेकेंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। और एक बात आपको अंदर की बताएं कि आईयूपीएससी कुछ भी हो जाए लेकिन आईयूपीएससी जरूर आएगी। ये कम से कम एक क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, आईयूपीएससी 100% आएगी। तो बेटा आज हमने इतना पहले नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट और बताते हैं। बेटा तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आईयूपीएससी का। तो बेटा आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है। तो एक क्वेश्चन 100% जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आना चाहिए वो लास्ट वाला आईयूपीएससी जरूर आएगी इस बार। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिकों के साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पूरी केमिस्ट्री का इस समय हम निचोड़ पढ़ रहे हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये चीजें जरूर पूछी जानी है, तो वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही वीडियो के साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद बेटा।